हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब चर्चा करेंगे शिक्षक डायरी के ऊपर। शिक्षक डायरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम शिक्षक डायरी क्यों लिखते हैं। सुनियोजित शिक्षण, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित होगा उत्तम अधिगम, जिसका अर्थ है कि अगर हम किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना बना लें तो हमारा वो कार्य उत्तम तरीके से होता है और उसका रिजल्ट भी हमें पूरा पूरा प्राप्त होता है। सिर्फ इसी एक उद्देश्य को लेकर के शिक्षक डायरी का निर्माण किया गया और अध्यापकों के लिए ये आवश्यक हो गया कि कक्षा में जाने से पूर्व वो अपनी योजना बनाकर रखें कि वो आज कक्षा में बच्चों के साथ क्या पढ़ाने वाले हैं और उनके साथ किस प्रकार की गतिविधि करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक डायरी के अंदर के पन्नों में क्या क्या संदेश हमारे लिए है। शिक्षक डायरी का अर्थ है कि शिक्षक हमेशा कक्षा में जाने से पूर्व अपनी पूरी योजना बना ले कि उसे आज बच्चों के साथ किस तरह से कार्य करना है। यहाँ देखिए शिक्षिका का चित्र बना हुआ है जिस पर कि शिक्षिका बड़े ही प्रेम से बच्चे के साथ बैठी हुई उससे वार्तालाप कर रही है। बच्चे हमेशा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं जब शिक्षक उसके साथ बातचीत करता है। बातचीत करने से बच्चे उनकी झिझक खत्म होती है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अधिगम कर पाते हैं। तो इस चित्र का यही संदेश है कि शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीज। हमें बच्चे के बीच रह करके उससे मिलजुल करके उससे बातचीत करते हुए उसे शिक्षण देना है। यहाँ पर कॉलम्स बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। आप आसानी से इसको सब कुछ अपना एड्रेस और स्थायी पता, स्थानीय पता और यूनिक कोड जो मानव संपदा का है वो सब आपको यहाँ अपनी डिटेलिंग करनी है। इसके साथ साथ आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी और उच्चतम शिक्षा जो आपने ली है, जो व्यावसायिक शिक्षा बीटीसी बीएड जो भी है आपका, और आपका कार्य का कुल अनुभव कितना है और इस विद्यालय में आपकी पदस्थापन की तिथि क्या है। विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद, आप अपना ब्लड ग्रुप तथा स्वास्थ्य संबंधी कोई भी विशेष बात अगर आपसे जुड़ी हुई है तो उसे आपको अपनी डायरी में मेंशन करना है, जिससे कि किसी भी अनहोनी के समय कोई अगर ऐसी बात आपके साथ होती है तो आपके साथ वाले आपको सहयोग कर सकें। आपकी रुचि और आकस्मिक स्थिति में आपके संपर्क के लिए अन्य कोई मोबाइल नंबर। इस तरह से आप इसके पहले पेज को भरेंगे। अंदर के पन्नों में है, बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज़, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झंकृत हैं सब साज। अर्थात कि बच्चे कितने ही उत्साहित होकर के विद्यालय की तरफ आ रहे हैं और अब हम सब शिक्षकों का ये दायित्व हो जाता है कि उनके इस उत्साह को उनके शिक्षा में परिवर्तित करते हुए उनका सर्वांगीण विकास करें, जो कि हमारे विभाग की तरफ से हमें प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची और प्रेरणा लक्ष्य के रूप में प्रदान की गई है। यहाँ पर प्रेरणा तालिका बनी हुई है। प्रेरणा तालिका का अर्थ है कि दक्षताओं के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करना। कौन सा बच्चा किस दक्षता पे है, इसका एग्जैक्ट ज्ञान आप प्रेरणा तालिका के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि गणित और भाषा विषय के लिए बनाई गई है। इसे हमें अपनी कक्षा में चस्पा करना है और इस पे बच्चे का नाम लिख करके प्रत्येक बच्चे की वास्तविक स्थिति का आकलन हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य हमें भाषा और गणित में दिया गया है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। भाषा में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक और गणित में हम लड़कियां नहीं किसी से कम, हम में है विवेक, लगन और दम। देखिए बच्चियां यहाँ क्रिकेट खेलते हुए दृश्य दिखाया गया है। अर्थ यह है, संदेश यह है कि हमें बच्चियों को भी समान अवसर देना है। शिक्षक डायरी के अंदर हमें शिक्षण योजना बनानी है, जो कि एक दृष्टि में हम यहाँ पर टोटल अपनी योजना, वर्ष भर की योजना जो है उसे हमें शुरुआत के पन्नों में देना है कि हमारी क्या योजना है, कक्षा में हम किस तरह से पूरे पुस्तक को पढ़ाएंगे। अपनी पूरी योजना जो है यहाँ पर हमें शुरुआत के कुछ पन्नों में भरना है। इसे आप अपनी डायरी में अवश्य मेंशन करेंगे। और रिपोर्ट कार्ड वास्तव में है विद्यालय का दर्पण। हमारे विद्यालयों में सेट 2 के एग्ज़ाम्स होते हैं और उसका रिज़ल्ट भी हमें डायरी में कक्षावार, जो भी कक्षा अध्यापक होंगे वो अपनी कक्षा का रिपोर्ट इसमें भरेंगे। आपके विद्यालय की रेटिंग भी इसमें होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक शिक्षक की डायरी से उस विद्यालय का भी आकलन दिख जाएगा।
शिक्षण योजना का प्रारूप जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप जब लेसन प्लान बनाएंगे तो उसको आप इस प्रारूप पर बनाएंगे, जिसमें कि आप माह का नाम, कक्षा, विषय और समय अवधि, कितने घंटे समय का वो पीरियड है जिसमें आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लर्निंग आउटकम का अर्थ है कि आप जो भी टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे को क्या ज्ञान मिलने वाला है, वो आप लर्निंग आउटकम में लिखेंगे। प्रकरण और उसके बाद आवश्यक संसाधन। इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप कौन सी गतिविधियां शामिल करेंगे, इसमें 5 से 10 मिनट का अनुमानित समय आपको लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना है। शिक्षण के दौरान आप 20 से 30 मिनट का समय लेकर के और उस पाठ को आप प्रयोगों के द्वारा, प्रसंगों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा बच्चों के साथ मिलजुल करके उस पाठ को पूरा करना है। इसमें हमें बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना है, जिससे कि बच्चे पाठ में रुचि लेकर के और उसके हर एक गुण तथ्य को समझ सकें। उदाहरण के लिए हिंदी की कक्षा का यहाँ दिया हुआ है कि आपको यहाँ पूरा समय का विभाजन दिया हुआ है। समय के विभाजन के साथ आपको अपना लेसन प्लान बनाना है। दोस्तों, शिक्षक डायरी लेसन प्लान नहीं है, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। शिक्षक डायरी में हमें लेसन प्लान नहीं लिखना है, बल्कि लेसन प्लान की अलग कॉपी है और शिक्षक डायरी में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी एक शॉर्ट प्लानिंग लिखनी है कि आज हमें कक्षा में किन अधिगम स्तर पर जा कर के कार्य करना है। तो इस प्रकार से ये आकलन भी आपको करना होगा कि आपने जो कार्य कराया वो बच्चे कितना अधिगम कर पाए। तो इस तरह से आप अपनी शिक्षक डायरी का उपयोग करते हुए कार्य करें। शिक्षण योजना के अंदर शिक्षक स्व आकलन और टिप्पणी करेंगे। शिक्षक डायरी के अंदर हमें एक छोटा सा कॉलम दिया गया है स्व आकलन का। स्व आकलन का अर्थ है कि आप जिस भी लर्निंग आउटकम को लेकर के कक्षा में गए थे, आप उसको कितना मूर्त रूप दे पाए, इसका आप स्व आकलन करेंगे कि आपको अपनी प्लानिंग में और क्या बदलाव करने हैं, जिससे कि जो वांछित दक्षताएं हैं वो बच्चों के अंदर लाई जा सके। तो इस प्रकार से आप अपनी प्लानिंग में क्या चेंजेस ला रहे हैं या क्या आप और बदलाव करना चाहते हैं, वो आप स्व आकलन में लिखेंगे। इस प्रकार से बच्चे के अंदर जो भी हम दक्षता चाहते हैं, जो कक्षा में हम लेकर जाते हैं, वह हम उसके अंदर ला पाएंगे। दोस्तों, प्रिंट रिच वातावरण दे बच्चों को सीखने के ढेर सारे अवसर। हमें अपनी कक्षा को हमेशा ही प्रिंट रिच रखना है। बच्चे को कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसे हम चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो बच्चे के मस्तिष्क पर उसका अंकन बहुत ही अच्छा और अस्थायी होता है। शिक्षा का हम अलग जगाएंगे, सबको विद्यालय ले जाएंगे, पढ़ें और पढ़ाएं, शिक्षा का हम दीपक जलाएं। दोस्तों, यहाँ देखिए बच्चों का चित्र दिया हुआ है। बच्चियाँ विद्यालय की तरफ जा रही हैं। स्कूल चलो अभियान का ये चित्र है। हमें एक अच्छे शिक्षक की तरह से अच्छे शिक्षक की पहचान करें, योजना का निर्माण, तदनुरूप कक्षा शिक्षण हो, प्रतिपल हो नव अनुसंधान। हमें प्रतिपल एक नए विचार को लेकर के बच्चों के बीच जाना है और उनके अंदर उत्साह और एनर्जी डालनी है, जिससे कि वे आगे की तरफ बढ़ते रहें और उनकी नींव मजबूत हो सके। करें टीएलएम का प्रयोग, अधिकाधिक हो कक्षा रुचिकर और अधिगम सर्वाधिक। हमें अपनी शिक्षण योजना के अंदर, अपने शिक्षण क्रियाविधि के अंदर टीएलएम का अधिक से अधिक प्रयोग करना है, जिससे कि बच्चे उसको बहुत ही अच्छे से सीख सकें। सपोर्टिव सुपरविज़न के द्वारा हम बच्चों का आकलन भी करते रहते हैं और सपोर्टिव सुपरविज़न में हम शिक्षकों का आकलन भी होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। शिक्षक डायरी के अंदर ही कॉलम्स दिए हुए हैं। जब कोई सपोर्टिव सुपरवाइज़र आपके यहाँ आता है तो वह आपसे क्रियाशील पुस्तकालय, खेल कूद की गतिविधियाँ और पुस्तकालय का आप किस प्रकार से रखरखाव करते हैं, बच्चों को किस प्रकार से पुस्तकें देते हैं, ये सब कुछ वो आपसे पूछेंगे। खेल कूद की गतिविधियों में आप किस प्रकार से खेल की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ रखे हैं, उनका रखरखाव कैसे है, मेंटेनेंस कैसे है, आप यूनिट असेसमेंट किस प्रकार से करते हैं, बच्चों का प्रेरणा तालिका में बच्चों की क्या प्रगति है, पीटीएम और एसएमसी की बैठकें आप किस प्रकार से करते हैं और आप पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना आपकी क्या है और उसको आप किस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार से आपका सपोर्टिव सुपरविज़न होगा और इस पे मार्क्स भी दिए जाएंगे, जो कि एसईआर है, जो एनुअल हमारा रिपोर्ट कार्ड बनेगा।
चलो कुछ पल साथ बैठें, शिक्षकों को साथ बैठ करके मीटिंग करके और पूरी अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देना है। इस प्रकार से दोस्तों, हम सभी मिलकर के बच्चों की शिक्षा में अपना योगदान दें। एक शिक्षक एक पूर्व नियोजित प्लान करे और उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाए। शिक्षक डायरी का सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य है और हमें उस उद्देश्य को पूरा करते हुए बच्चों के अंदर ज्ञान डालना है। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से मदद मिलेगी। धन्यवाद।